हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके लेक्चर्स। आज हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चंस होते हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट बना दूं लैंग्वेज वाला। तो ये आपके लैंग्वेज क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। इसमें करना क्या होता है कि आपको लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज से आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर उस इक्वेशंस को मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना होता है, और जो इसमें पूछेगा उसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। तो आप वो वीडियो आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो इस पर क्वेश्चन दिया वो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है जिसका जो एरिया है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ये होता है आपका रेक्टेंगुलर, और हिंदी में इसे हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है आपको पता होगा। रेक्टेंगुलर में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है, ये हमारी लेंथ है, ये होती है हमारी लेंथ, और ये है हमारी ब्रेथ। दो चीज होती है इसमें। और इसमें क्या होता है पहचानने का तरीका, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो उसने यही कहा कि एक रेक्टेंगुलर है, उसका जो एरिया है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसने ये बात कह दी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का मतलब ये कि एक प्लॉट था जो रेक्टेंगुलर शेप का था, उसका एरिया हमें दे रखा है। उसने ये कहा जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। किसमें, मीटर्स में, यानी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, यानी जो लेंथ भी है वो किसमें है, मीटर में। यानी हमें यूनिट को चेंज इसमें नहीं करना, मीटर में है, मीटर में लाना है। ठीक है, मीटर में जो लेंथ दे रखा है वो क्या है, इज है 1 मोर देन ट्वाइस। 1 मोर देन, 1 एक, मोर ज्यादा, देन ट्वाइस यानी 2 गुना है, और एक क्या है, ज्यादा है, इट्स ब्रेथ। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी क्या कह रहा है इसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, यानी जो प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 मोर देन, एक ज्यादा है, 1 मोर एक ज्यादा है, देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। समझे इस बात को, क्या कह रहा है, 1 मोर एक ज्यादा है, देन से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, किससे, ट्वाइस 2 गुना, इट्स ब्रेथ यानी उसके ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है, क्या, लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी हमें लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमें बात ये आ रही है कि हम इसमें किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को या लेंथ को। तो हम किसको करेंगे, हम उसको करेंगे ना जिसमें हम ट्वाइस करके, 1 मोर करके हम लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब किसको करेंगे, ब्रेथ को करेंगे। मतलब ब्रेथ को उसने दे नहीं रखा, उसने कहा है कि ब्रेथ से क्या है, एक ज्यादा है और 2 गुना है, 2 गुने से एक ज्यादा है, ऐसे बोलेंगे 2 गुने से एक ज्यादा है, क्या, लेंथ है ना। तो पहले हमें ब्रेथ चाहिए, तभी तो हम उसमें ट्वाइस करके और 1 मोर करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे ये मानेंगे, हम ये मानेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x। क्या हो जाएगा, इक्वल टू x मीटर। क्या होगा, x मीटर। यहां पे फिर लिखेंगे द लेंथ of
प्लॉट। प्लॉट क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उसने कहा था लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस है एंड वन मोर देन है, किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ था x, ट्वाइस है और वन मोर है, मतलब उसका दोगुने से एक ज्यादा है। इसका मतलब 2x + 1, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी ये आ गई लेंथ की वैल्यू, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है हमारी, x है। उसने क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे एरिया का यूज करेंगे। अगर मान लो पैरामीटर दिया होता तो हम पैरामीटर का लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया दे रखा है तो किसका लगाएंगे, एरिया का लगाएंगे। जैसे अभी इससे पहले वाले पार्ट में मैंने करा रखा, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने कराया है जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें क्या क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है। तो उसमें हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमने उसे में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप है तो हम रेक्टेंगुलर्स वाले ही फॉर्मूले यूज करेंगे। और वो कब पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, ये एरिया, ये जो वैल्यू है वो क्या है, एरिया की है। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम पैरामीटर हो या वो एरिया हो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ATQ, इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर का एरिया, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये l की वैल्यू है। तो हमारा जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और उसने रेक्टेंगुलर का एरिया उसने पहले ही दे रखा है 528। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले लिख सकते हैं, हम लेंथ लिख सकते हैं ऐसे, 2x + 1 दे रखा है और b क्या है इसमें, x है, और इक्वल टू किसको हो जाएगा 528, इक्वल टू किसको हो जाएगा 528, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए x की इंटू करेंगे ना इसमें, x की क्या करेंगे इंटू, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528, क्या हो जाएगा 528। इसको ऐसा लेके आएंगे क्योंकि जो स्क्वायर वाला है वो हमारा प्लस में है, ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्क्वायर वालों को प्लस में रखने की, तो इसको ऐसा लेके आएंगे इक्वल में क्या बनाएंगे हम 0, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फैक्टरेशन मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायर या फिर हमारा श्रीधराचार्य, कोई से भी लगा सकते हैं आप। तो हम परफेक्टरेशन से ही करते हैं। क्या होगा उससे, इन दोनों की आपको इंटू करनी है, ए और सी की इंटू। तो हम 528 में अगर 2 की इंटू करें तो कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया 1056, यानी ए और सी का जो प्रोडक्ट आया है वो 1056 आया है। अब हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट यानी 1 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि माइनस करने पे 1 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 156 आए, ठीक है। तो देखिए यही है ना, लंबा ये आ गया, बड़ा नंबर आ गया ये। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, 1056 के क्या कर लेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, सॉरी 2 8 जा 16, ये आएगा हमारा। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 3, अब किससे जाएगा ये 3 से 1 1 एंड अब 11 से, ठीक है। तो ये आ गए हमारे इसके फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम मैच करेंगे ऐसे 2 नंबर्स कि माइनस करने पे 1 आए
और मल्टीप्लाई करने पे तो उसका आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर हैं हमारे, तो मल्टीप्लाई इतना ही आने वाला है 1056। देखिए मैच करते हैं कैसे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ हमने 16 तक किया। फिर 11 3 जा 33 और 33 2 जा 66। तो क्या मैं अगर मैं 66 में से माइनस करूं कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या था ना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक। ये तो क्या ये हमारा 1 आ रहा है? नहीं, 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर हम दोबारा और मैं इसमें चेक करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा कितना, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये आ गया क्या, यहाँ तक कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 32। और फिर 11 3 जा 33। तो देन इसमें से माइनस करके देखिए आ तो गया 1। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि माइनस करने पे कितना आए, 1 आए। तो इसको हम कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम इतना कर लेंगे 2x² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 33 माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि हमने 1 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 33 माइनस 32 में। माइनस करने पे 1 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा 1056, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 258 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम ये ले लेंगे x कॉमन, ठीक। फिर हम यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 2x प्लस का 33, क्या बचेगा हमारा प्लस का 33। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं अब हम आगे क्या किया था हमने। इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, हमने माइनस कॉमन ले लिया था। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 16 इंटू 2 इंटू एक्स, 16 2 जा 32 और x को मैंने अलग कर दिया। ये 528 को क्या मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 33। आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा 528 ही आएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। तो इसका मतलब माइनस का 16 क्या आ गया, कॉमन आ गया। माइनस का 16 क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या बचा हमारा इसमें, ये बचा 2x और प्लस का 33 इक्वल टू 0। यहाँ बचा 2x, साइन चेंज हो गया प्लस, यहाँ बचा 33 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है और सेम ही आना चाहिए इसमें। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 33 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 16 इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों चीज़ आई हमारी। अब इन दोनों को क्या आपस में एक एक करके 0 लेंगे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। तो हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, पहले 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 33, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 33/2। ये x की एक वैल्यू आ गई। फिर क्या सेकंड क्या लेना है, एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 16। तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू प्लस में है उसी का यूज करेंगे, जो माइनस में उसका यूज नहीं करते, ठीक। तो जो वैल्यू प्लस में आई है उस वैल्यू को लेकर जो हमने लेट किया था यहाँ पे एक एक करके रखेंगे और आंसर पाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे क्या ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी, ब्रेथ माना था हमने x मीटर, तो x क्या है 16 मीटर। x क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 16 लेके चल रहे हैं हम, तो ये आ गया हमारा, ठीक। फिर लेंथ क्या माना था हमने 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 मीटर। तो वैल्यू से रखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 1,
तो कितना हो जाएगा 16 टू ज़ा 32 और 32 में हम क्या करेंगे 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या करना है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें L और B की तो क्या हमारा 5 to 8 आ रहा है, एक 16 है एक 33। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे किया था 16 एंड 33, तो वो किसके बराबर था 528 के बराबर ही तो था, और वही हमारा एरिया दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्या कह रहा है इसमें कि एक क्लास टेस्ट हुआ हमारा, सैफाली नाम की एक लड़की है, उसके मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, तो उन दोनों का जो सम है, यानी जो इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आए हैं उन दोनों का जो सम है वो 30 है। दोनों का सम क्या है, 30 है। अभी हमें ये पता नहीं कि कौन से में कितने हैं कौन से में कितने हैं, बस ये पता है कि उन दोनों का जो सम होगा वो 30 होगा। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर 2 मार्क्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अगर 2 मार्क्स हमारे ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा आते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 मार्क्स लेस का मतलब होता है यहाँ पे कम, और मोर का मतलब क्या होता है, अधिक, जिसे हम ज़्यादा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इंग्लिश में तो 3 मार्क्स कम आए और मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उन दोनों मार्क्स का लेस करने पे और मोर करने पे तो जो मार्क्स हमारे बचेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, 210। क्या मतलब है अब तक का, कि उसने ये कहा था कि एक क्लास टेस्ट है, शेफाली नाम की एक लड़की है, उसने 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसके कुछ मार्क्स आए हैं, हमें पता नहीं है मार्क्स क्या है, लेकिन उसने ये कह रखा है कि जो उन मार्क्स का सम है, जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे, उनका जो सम है वो 30 है। तो उसने सेकंड टाइम में कहा, सेकंड कंडीशन में, कि अगर हम मैथमेटिक्स में हमारे 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हैं, तो उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, यानी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स फाइंड करने हैं, अंक फाइंड करने हैं, रिजल्ट फाइंड करना है कि कितना आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं हमें बता दूं 30 है, यहाँ पे सम दे रखा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने टेस्ट दिया, 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, सेम इसी तरह समझाऊंगा, हम कुछ एग्जांपल लेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यानी क्या है कि आपने अपने क्लास में 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, आपने टेस्ट दिया और आपके टोटल नंबर दोनों के मिला के आए 70 कितने आ गए, 70 आ गए। आपने मुझे बताया कि चलो आपने हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट दिया तो उसमें टोटल मिला के आए 70। आपने मुझसे कहा कि भैया आपके मतलब मेरे हिंदी में 20 मार्क्स हैं, ठीक है, तो फिर इंग्लिश में कितने हुए, 70 माइनस 20, यानी कितने हो गए, 50। यानी क्या कि हमारे पास टोटल मुझे पता है, आपने मुझे अपना टोटल बताया, फिर ये कहा कि एक सब्जेक्ट में ये है तो दूसरे का कितना होगा, क्या किया हमने, टोटल में से जो एक है उसे क्या किया हमने, माइनस किया। तो ऐसी है, टोटल उसने दे रखा है, अगर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को लेट कर लूं कि वो x है तो दूसरा कितना होगा, 30 माइनस x होगा। कितना होगा, 30 माइनस x। आई होप समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल जो मैंने दिया था 70 आया आपके, फिर एक में 20 है तो दूसरे में कितना होगा, 50। कैसे पता चला, टोटल में से एक सब्जेक्ट के मार्क्स को आपने माइनस किया, यानी एक सब्जेक्ट को हमें लेट करना पड़ेगा, दूसरे को टोटल में से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इक्वल टू x। क्या मान लिया हमने
कि जो मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो कितना है, x है, तो द मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस x। अभी मैंने आपको समझाया था क्यों, क्योंकि एक हमने मान लिया, दूसरे को हम क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा दूसरा भी आ जाएगा, तो हमने मान लिया। फिर उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, यहां से जो स्टार्ट है उसने ये कहा कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स हम ज़्यादा कर दें, तो मैथमेटिक्स कितना है x है, तो नाउ अभी हो जाएगा नाउ द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैं m से डिनोट कर देता हूं इसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x+2, मोर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा x+2। फिर नाउ द मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना है 30 माइनस x, तो 30 माइनस x, ये तो मार्क्स था, फिर लेस देन कितना है 3, तो इसका मतलब हो जाएगा -3। यहां तक तो ये इंग्लिश के मार्क्स थे पहले, फिर उसमें से लेस कितना किया हमने 3 लेस किया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 माइनस x, कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। तो क्या हो गया, बाद में जब हमने मोर कर दिया यानी हमने ज़्यादा कर दिया प्लस फिर हमने लेस कर दिया, तो जो हमारे नंबर्स आए हैं तो उसने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी जो अब मार्क्स आए हैं प्लस करने पे और लेस करने पे उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट जो ये आता है प्रोडक्ट वर्ड इसका होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेंगे हम ऐसे x+2, ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस x इक्वल टू कितना है 210, कितना हमारा 210। तो सॉल्व करते हैं अब इन दोनों के इंटू इन दोनों के साथ, तो पहले x की 27 के साथ तो ये हो जाएगा 27x, फिर x का माइनस x के साथ तो माइनस का x², फिर हो जाएगा 54, 27 के इंटू 2 में करेंगे तो 54, फिर हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 210। ठीक है यहाँ तक, तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिए जो प्लस हो रहा है प्लस कीजिए, जो माइनस हो रहा है माइनस कीजिए, इसको इधर लेके आएंगे हम, या फिर से ऐसे इधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 27x है और ये माइनस का 20x है, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि इनका बेस भी जो ये x है या x है, पावर भी दोनों का क्या है सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। तो 27 में से 2 गया, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 25x और माइनस का क्या बचेगा x², क्योंकि x² एक ही है तो इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये लिख दिया हमने 54 इक्वल टू 210। देखिए यहाँ देखते हैं अब क्या हो जाएगा, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया तो यह बचा 25x माइनस का x² प्लस 54 इक्वल टू 210। तो मैंने बताया था कि जो x² होता है उसे हम कोशिश करते हैं प्लस में रखने को, लेकिन ये किस में है माइनस में, तो इसको इधर लेके जाएंगे, यानी तीनों नंबर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा हमारा, हम ये लिख देंगे x² को पहले तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25x माइनस 54 और प्लस का 210 इक्वल टू 0, क्योंकि 210 में कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए x² माइनस 25x, हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो नंबर्स ग्रेटर है उसका साइन आता है यहाँ पे तो प्लस का आएगा। हम 210 में से 54 को माइनस करेंगे तो यहाँ कर लीजिए, तो 210 में से हम 54 को क्या करना है माइनस, तो यह आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, फिर 10 में से 5 गया 5, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ गया 156। ठीक, देखिए आ गया, तो ये बचा हमारा 156 इक्वल टू 0। ठीक, लैंग्वेज की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल दिए, यानी हमारे इक्वेशंस आ गए। अब सॉल्व करेंगे, आपका वही मेथड सबसे इजी जो आपको लगता होगा उससे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 के इंटू 156 में तो कितना आ गया 156 ही आ गया। अब क्या करेंगे 25 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे, प्लस करने पे 25, मल्टीप्लाई करने पे 156। तो आपका मेथड क्या है, मैंने बताया था कि नंबर अगर बड़े नंबर्स आ जाएं तो क्या करना है आपको, इनके फैक्टर करने हैं, तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 40,
एंड 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से 1। अब देखिए प्लस करने पे 25 और मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा ही आएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ तक जो आ रहा है वो आ रहा है 12। तो क्या मैं इसमें अगर 13 को प्लस कर दूँ तो 25 आ रहा है, देखना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, आ रहा है भाई बिल्कुल, यही बन गया हमारा। तो क्या किया हमने, तो क्या बनेगा हमारा 13 प्लस 12 बनेगा। जो नंबर ग्रेटर है उसे पहले लिखते हैं, जो स्मॉल है उसे बाद में लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। माइनस के इंटू माइनस, माइनस के इंटू माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है कॉमन x, तो ये हो गया x माइनस 13। पहले माइनस आ गया तो फिर वही बात, पहले माइनस आ गया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमने 156 को यही तो लिखा था, अगर मैं 12 और 13 की इंटू कर दूं तो 156 ही तो आ रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब मैं 156 के लिख सकता हूँ 12 इंटू 13, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो क्या कॉमन आ गया 12। फिर क्या बचा x माइनस 13। क्यों माइनस आया, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जो माइनस का है वो प्लस हो गया, जो प्लस का है वो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ तक चलिए दोनों सेम है तो अब ये कॉमन आ जाएगा हमारा। तो x माइनस 13 कॉमन, क्या बचा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो x इक्वल टू क्या क्या आया, एक आया 13 और एक आया 12। तो देखिए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम दोनों ही वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो इधर का रफ कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी। एक थी x इक्वल टू 13 और एक थे हमारे x इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम इन दोनों ही वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ हमारी प्लस में हैं, दोनों ही वैल्यू क्या हमारे प्लस में है, क्योंकि हमारे मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, जब भी आप मार्क्स आपके आते हैं तो माइनस में थोड़ी ना आते हैं, हमेशा किस में आते हैं, प्लस में। या तो 0 होगा, या तो कुछ आया ही नहीं है, आपने कुछ करा ही नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। या फिर आपने कुछ करा है तो कितना आएगा 13, मतलब जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक। तो हम प्लस वाला आ रहा है दोनों, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम लेंगे पहले x इक्वल टू 13, लिख देंगे बाय टेकिंग x इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखेंगे मार्क्स ऑफ, ऐसे लिख देते हैं पूरा, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। कितना माना था हमने, x माना था, ठीक है। क्या माना था हमने, x माना था। तो x क्या है इसमें, 13 है, तो पहला आंसर आपका ये आ गया, ठीक। फिर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, क्या माना था हमने, 13 माइनस एक्स, सॉरी 13 नहीं 30 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 30 माइनस 13, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 7, 2 में से 1 1, तो 17। तो इसका मतलब या तो उसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, इसके मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, मैथ में 13 हो सकता है, इंग्लिश में 17 हो सकता है। फिर सेकंड क्या करेंगे हम, आप किसको लेके चलेंगे, हम x इक्वल टू लेके चलेंगे 12 को, x इक्वल टू किसको लेके चलेंगे हम 12। तो x इक्वल टू 12 लेंगे तो देखिए मैथमेटिक्स का जो मार्क्स होगा क्या होगा, मैथ्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कितना माना था हमने, x माना था, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, या तो 12 हो सकता है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का हमने क्या माना था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 8, 2 में से 1 1, यानी
इसके दो आंसर आए हैं। दो आंसर क्यों है? क्योंकि x की जो दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव हैं, तो हमने दोनों ही वैल्यू का यूज़ किया है। तो जो शेफाली है उसके मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो 13 और 17 हो सकता है, इन दोनों का सम भी हमारा क्या आता है? 30 आता है। या 12 और 18 हो सकता है, इन दोनों का सम भी क्या आता है? हमारा 30 आता है। ठीक है, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपके थे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।